अभावाधिकरणम प्रासंगिक चल रहा है। अर्धवैनाशिक वैशेषिकों का खंडन करने के पश्चात पूर्ण वैनाशिक बौद्धों का 3 प्रभेदों में से पहला जो सर्वास्तित्ववादी है, सौत्रांतिक और वैभाषिक, उनका तो समाप्त कर दिया विचार खंडन करके। और अब कहते बाह्यार्थ है ही नहीं, बाह्यार्थ को मानने में सब समस्या खड़ी हुई ना। बाह्यार्थ को मानने पर ये सारी समस्याएं थी और संभव नहीं था। समुदाय अधिपति कार्य कारण भाव व्यवस्था नहीं दे सका, अतएव समाप्त हो गया उसका सिद्धांत। इसलिए क्षण विज्ञानवादी कहता है वास्तव में बाह्यार्थ है ही नहीं, इसलिए विज्ञान मात्र अस्तित्व वाला है। विज्ञान अस्तित्व मात्रवादी आरंभ होता है। ये भी प्रासंगिक ही है, समस्त वैनाशिकों को दूर करना है। इसलिए विज्ञान अस्तित्व मात्रवादी खंडन करने के लिए अभावाधिकरण आरंभ कर रहे हैं। पूर्व में जो जो आपने आरोप दिया है उसके ऊपर आक्षेप करता है। आपके दिए हुए सारे दोष उचित है, लेकिन बाह्यार्थ को मानने पर वास्तव बाह्यार्थ विज्ञान से भिन्न है ही नहीं। जो कुछ भी है वो विज्ञान ही है। विज्ञान से बाह्य वस्तु होता तो मानते, भाई उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब शंका होता, कार्य कारण भाव आदि असंभव, सब दोष तुम दे सकते हो, लेकिन वास्तव में उसकी उत्पत्ति मानते ही है ही नहीं। वो उत्पत्ति का विचार होगा, विज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं अभावाधिकरणम। यह पूर्व पक्षी तब सिद्धांत कहे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। बाह्यत्व उपलब्ध हो रहा है और इसी को अन्य प्रकरण में आपके ही सिद्धांतकारों ने बहिर्वत कहकर दृष्टांत में प्रयोग भी किया है। यदि वस्तु ही नहीं होता तो उसके समान कहना कैसे होगा। इसे अभावाधिकरण का अधिकरण सार देखिए। विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते वा न युज्यते, युज्यते स्वप्न दृष्टान्तात् बुद्ध्यैव व्यवहारतः, अबाधात् स्वप्न वैषम्यम बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, बहिर्वद्दित्यप्युक्तिर् नातो धीरर्थ रूप भाग। विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते वा न युज्यते। विज्ञान मात्र स्कंद, विज्ञान स्कंद मात्र ही रूप होता है सब कुछ, यह मानना उचित है या उचित नहीं है। पूर्व पक्षी कहते युज्यते उचित है, ये स्वप्न दृष्टांत के समान। ये स्वप्न दृष्टांत में क्या है, जो कुछ भी है विज्ञान रूप ही है, घटपट वगैरह जो भी आप देखते हो विज्ञान से वो वास्तव कुछ भी नहीं है। स्वप्न दृष्टान्तात् युज्यते, और बुद्धि व्यवहार, बुद्धि से सारा व्यवहार भी होता है, बिना जाने कोई व्यवहार कर नहीं सकता। इसे जो कुछ व्यवहार होते विज्ञान रूप ही है, लेकिन एक भ्रांति हो गया, वह विज्ञान बाहर है। बहिष्ठ भी हम घट विज्ञान पट विज्ञानों को अपने बुद्धि रूपा विज्ञान अपने अंदर के अलावा बाहर भी है, ऐसे भ्रांति हुई है। वास्तव बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर ही है। वेदांत मत भी है, बहिरी वो उद्भूतम यथा निद्रया इत्यादि कह देते हैं। लेकिन इसलिए शुरू में आपको पूर्व पक्ष लगेगा बिल्कुल वेदांत बोल रहा है, लेकिन बहुत फर्क है। उसमें हेतु दे रहे देखिए, अबाधात स्वप्न वैषम्य, वो स्वप्न का दृष्टांत तो बना नहीं सकता वेदांति के समान, कि उसके मत उसका बाद नहीं है। स्वप्न तो का तो बाद हो जाता है, इसलिए आप कहो विज्ञान से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं। लेकिन जागृत काल वस्तु का बाद होता है क्या, घटपट आदि का जब बाद होता नहीं तो कैसे आपने कह दिया स्वप्नवत। स्वप्नवत तब कहना होगा जब बाद स्वीकार करो वस्तु का, बाह्य वस्तु का। जागृत काल में जो बाह्य वस्तु है उसका बाद आपके मत में नहीं होता। रोज वही घट, वही पट, वही कपड़ा, वही सारी चीज व्यवहार कर रहे हैं हम, बाद कहां हुआ। स्वप्न के वस्तु को ज्ञान से बिन मिसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जगने के बाद बाधित हो गया और वस्तु उपलब्ध नहीं हुआ। जहां जो चीज देखा स्वप्न, वहां जाके देखो तो चीज मिलेगी नहीं वहां। अतएव विज्ञान से बिन नहीं माना जाता है, क्योंकि विषय वहां बहिरत्वेन बहिष्ठत्वेन जो अनुभव हुआ था वो बाधित हो जाता है। लेकिन यहां जागृत का तो रोज रोज वही है, कभी बाध ही नहीं हुआ मरने तक। इसी वजह से कहते हैं अबाधात स्वप्न का दृष्टांत जो दिया आपने वो वैषम्यम बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, किंतु जागृत काल में देखते हैं
रोज रोज वही वस्तु, वही पुस्तक, वही सारी चीजें, बल्कि रोज रोज हर साल वही स्वेटर निकलता है, जब तक फटेगा नहीं। वही चादर, वही टोपी, सब रहता है, कहाँ गया? तो वही है सब। बाह्यार्थस्तु उपलब्ध है, इसलिए विज्ञान भिन्नत्व ना बाह्य वस्तु उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, दिंगनाथ कारिका एक कारिका है, केवल 8 श्लोकों वाली ग्रंथ है, बहुत गजब है। उस कारिका में उन्होंने बहिर्वत करके प्रयोग किया है। बहिर्वत इत्युक्तिर, आपके सिद्धांती लोगों ने भी बहिर्वत करके एक कारिका में बोला है। अरे किसी चीज के समान कहने के लिए पहले उस वस्तु की अस्तित्व मानना पड़ेगा ना। पहले आप घटवत बोलोगे, पटवत बोलोगे, जगह है जो भी स्वप्नवत बोलोगे। अरे स्वप्न हुआ है तब तो स्वप्नवत बोलोगे, घट है तभी तो घटवत बोलोगे। यदि घट ही नहीं होता तो घटवत कहां से बोलते? किसी चीज के दृष्टांत देते हो तो पहले उस दृष्टांत की अस्तित्व स्वीकार करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप बहिर्वत कह दिया आपके ही ग्रंथ में, इसका मतलब क्या है? बहिर्व नाम का वस्तु है, इसे तत्वत आप दृष्टांत नहीं रहे हो, तो बहिष्ठ कैसे खंडन कर सकते हैं आप? ये कह रहे हैं बहिर्वदिति तेप्युक्ति ही अतो धी ही अर्थरोभाग न तो। इसलिए विज्ञान से विज्ञान ही जो घटपटादि रूप भोग को प्राधान कर गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। अभावाधिकरणम कहते कि देखिए न अभाव उपलब्ध है, न अभाव उपलब्ध है। सबसे पहले विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थों का अभाव है, ये मानना पड़ेगा, तभी तो विज्ञान मात्र सब कुछ सिद्ध होगा। वास्तव में बाहर में कोई पदार्थ नहीं, यह माने बिना सब कुछ विज्ञान रूप ही है, सिद्ध नहीं कर सकते। इसे सबसे पहले ये कहेगा कि बाह्य वस्तु है ही नहीं, अभाव कह दिया। अभाव माने बाह्य जगत कुछ भी नहीं है। तो सिद्धांत दे न, ऐसे नहीं कहना। क्यों? उपलब्ध है, क्योंकि बहिष्ठ में ना हमें उपलब्ध होता है वस्तुओं का। देखिए भाष्यकार समझ जोड़ के बोल रहे, एवं बाह्यार्थवादम आश्रित्य समुदाय अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठित है। बाह्यार्थवाद को आश्रित करके चलने वाले जो बौद्ध हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक, इन दोनों को समुदाय की अप्राप्ति आदि अनेक हेतुओं के द्वारा, दोषों के द्वारा उद्भावन करके खंडन कर चुके हैं। तब विज्ञानवादी बौद्ध आरंभ होता है, योगाचार वह उपस्थित हो गया। केशांचित किल विनयानाम बाह्य वस्तुनि अभिनिवेशम आलक्ष्य। इनका देखो कहने का तात्पर्य, पहले उनकी अपना बात सुनाएंगे, सिद्धांत बाद में बोलेगा, अगले पृष्ठ में अंत में आएगा। पूरी की पूरी 1.5 पृष्ठ लगभग उनकी बात होगी। कहते हैं उन लोगों ने कहना है कि बुद्ध भगवान ने बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष अनुमयी रूप में जो उपदेश दिया है, जिसको सौत्रांतिक और वैभाषिक मान रहे हैं, वो तो मंद अधिकारी के लिए। इतने मंद अधिकारी हैं वो, उनको बिना घटपट आदि बाह्य वस्तु का जीवन ही नहीं चलता मानते हैं। वो संसार, जो बाह्य संसार के बिना वो अपना अस्तित्व भी नहीं मानने को तैयार है। बाह्य संसाराधीन अपना अस्तित्व को मान रहे थे। ऐसे जो मूढ़ बुद्धि वाले जो थे, उन लोगों को, वो लोग भी तो गए बुद्ध भगवान के पास। मूढ़ाति मूढ़ भी गया है, बुद्धिमान भी गया है, तो सबके लिए अपना अलग अलग हिसाब से उन्होंने उपदेश दिया। वो तो मूढ़ों के लिए कहा बाहर जगत है, उसको मानो, उसके साथ व्यवहार करो, उससे वैराग्य पाना, ऐसे उनको शिक्षा दिया गया। इन वास्तविक में बुद्ध का अपना निज सिद्धांत में क्या है, ये चीज नहीं है। विवेक की दृष्टि से सब नहीं है। इसे कहता केशांचित किल विनयानाम, श्रद्धावान भी है वो लोग, गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा है तो मूढ़, लेकिन बड़ा श्रद्धावान पुरुष है, अंधश्रद्धा है उनके पास। बाह्य वस्तु ने अभिनिवेशम आलक्ष्य, देखा उन्होंने, बुद्ध भगवान ने देखा इनको तो बाह्य पदार्थों में ही बड़ा अभिनिवेश है, बड़ा अभिमान बना हुआ है। ये मानते भाई संसार के बिना मैं नहीं, मेरे वजह से संसार नहीं, संसार की वजह से मैं जिंदा हूं। ये संसार ना होता तो मैं होता ही नहीं। लगता भी ऐसे ही है,
नहीं भाई, रोटी दाल सब्जी ये सब न होते तो आप कहां से होते? माता पिता थे सबसे पहले, उन्होंने तो भाई खिलाया पिलाया बढ़ा बनाया तो आप हैं। तो सब कुछ सारे बाह्य साधनों की वजह से लगता है कि आप चल रहे हैं, और बाह्य साधनों की एक भी घट जाए तो आप परेशानी महसूस होती है, और बाह्य सर एक भी न रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा आदमी का। इसलिए लगता तो मूढ़ बुद्धि दृष्टि से किया, बल्कि बड़े बड़े लोग भी इसी में फंसे पड़े हैं। वो मकान को शाश्वत मानते हैं, इसलिए मकान पर अपना नाम लिखते हैं, अरे हमारा नाम रहेगा अमर। ये नहीं जानते एक भूकंप में सारा मकान ढह जाएगा, तेरा नाम भी उसके साथ मिट जाएगा। लेकिन बड़े बड़े विद्वान होते हुए, महात्मा बन करके, सन्यासी होकर के, उनको भी यही निष्ठा है, नहीं मकान सत्य है, इसके प्लास्टर उतार के नया प्लास्टर डाल। इतनी विवेक नहीं आ रहा है उसको कि ये इस प्लास्टर में तुम उतार रहा है, किसने तो पहले प्लास्टर बनाया था कि नहीं बनाया था? उसको उतरवा तो अपना प्लास्टर दूसरा लगा के नाम लिख रहे हो, इतनी भी अक्ल नहीं, उसको विवेक नहीं आ रहा। कल आने वाला क्या कर सकता है, वो भी कहेगा दोबारा जो इसकी प्लास्टरिंग पुरानी हो गई इसको उखाड़ दो, फिर वो दोबारा करेगा, अपना नाम लिखेगा, तेरा नाम रहेगा कहाँ? इतनी विवेक नहीं हो रही है। जैसे तू उतार सकता है किसी का बनाया हुआ चीज को, क्या अगला आने वाला उसको आरती उतार देगा? तुमने जो बना के गए वो भी उतार देगा? फिर क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो? विवेक ही नहीं जग रही है उनको, लगे हुए हर दीवार पर नाम लिखने में, समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या? उनको बाह्य वस्तु में निष्ठा है, वो बाह्य वस्तु उनके लिए सत्य है। वो शरीर मरते मानते हैं, ये वो जान रहे हम मरेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद मेरा नाम रहना चाहिए। वो कैसे रहेगा? तो दीवार पर लिखने से रहेगा। मैंने दीवार उनके लिए शाश्वत हो गया, दीवार सत्य हो गया, दीवार नित्य हो गया। बताओ किसी विचित्र बात है। अभी भूकंप आया, पूरा जापान की बस 10% हिस्सा तो ऐसा ढहा गया, सब बर्बाद हो गया। एक भूकंप ऋषिकेश में आ जाए तो सारा मकान सुहा गंगा जी में। लेकिन विवेक जगती नहीं है। क्यों? बाह्य वस्तु नहीं अभिनिवेशम मानव। ऐसे लोगों के लिए जो ना बुद्ध भगवान ने क्या किया, हाँ जगत है उनके समझाया। तद अनुरोधेना बाह्यार्थवाद प्रक्रिया यम विरचिता। बस उन्हीं के अनुरोध से जो है ना इस बाह्यार्थवाद की प्रक्रिया को बुद्ध भगवान ने शुरू किया था। लेकिन वास्तविक अभिप्राय उनका बाह्यार्थ की सिद्धि में नहीं है। नासु सुगत अभिप्राय, सुगत बुद्ध भगवान है, उनका यह वास्तविक अभिप्राय नहीं था कि जगत सत्य सिद्ध करना। उसमें उनका तात्पर्य नहीं है बाह्य विज्ञान से भी जगत है और वो जगत सत्य है, ये सिद्ध करना उनका अभिप्राय है ही नहीं। क्या अभिप्राय था उनका? तस्य तु विज्ञान ही स्कंदवाद एव अभिप्रेत। उनका ये अभिप्राय आत्मा जो चेतन है, विज्ञान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक में द्वितीय आत्मा को सिद्ध करना तात्पर्य था। जैसे आप वेदांती हैं वो भी कह रहे, देख लो बिल्कुल वेदांती जैसे भाषा बोलेगा, पूरा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ उनकी कमजोरियों को पकड़ना ही बुद्धिमत्ता है। कहाँ फर्क हो रहा है वेदांत और बौद्ध? देखने में क्या रहा, बिल्कुल बौद्ध भाषा, बौद्धों की भाषा जो है वेदांत की जैसी लग रही है। वो कहता है विज्ञान एक स्कंदवादे विप्रेता, एकमेव अद्वितीय आत्मा चैतन्य विज्ञान, यही वो मानना चाहते, उसके अलावा कुछ भी नहीं मानना चाहता। तस्मिंश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण अंतस्थ एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते सत्य भी बाह्य अर्थे बुद्ध्यारोह अंतरेण प्रमाण व्यवहार अनवतारात। हेतु भी दे रहा है वो, क्योंकि विज्ञानवाद के होने पर ही, विज्ञानवादे तस्मिन, उस विज्ञानवाद के होने पर उसके मानना क्या है? बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण, आपके बुद्धि जो विज्ञान आकार बुद्धि है, उस विज्ञान में क्या हो गया? बाह्य जो रूप था वो आरूढ़ हो गया है। बुद्ध्यारूढ़ेन रूपेण घटादि पटादि रूपेण अंतस्तैव, बुद्धि में आरूढ़ है, और बुद्धि कहाँ है? भीतर, और वहीं पर इसलिए सब है, विज्ञान से अलग नहीं है ना, इसलिए वहीं पर विज्ञान ही तदाकारेण अंदर भाषित हो रहा है। प्रमाणादि व्यवहार अनवतार, हाँ प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते। प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सारी चीज हो सकती है,
उनकी एक श्लोक के नीचे दिया है, देशनान लोकनाथानाम सत्वाशय वशानुगाः। देशना माने उपदेशना, उपदेश जो दिए हैं भगवान बुद्ध ने, लोकनाथानाम देशना, लोकों का ही जो नाथ रूपा परमात्मा है, बुद्ध है, भगवान है, गुरु है, उनका जो उपदेश है वो सत्वाशय वशान, जीवों के वश में आकर के उनको कहना पड़ा। जीवों की जैसी वासना, जैसा संस्कार, जैसा विचार, उसी के अनुरूप उन्होंने सब उपदेश दिया है। इसलिए अलग अलग प्रकार का उपदेश आपको मिलता है, कहीं परस्पर विरुद्ध भी दिखाई देता है। वो तो अधिकारी भेद से आपको व्यवस्था कर लेना चाहिए, जिसको उन्होंने किया भी है। वही भाषिक, सौत्रांतिक जो है, योगाचार और माध्यमिक, 4 कोटि इसलिए माना दर्शन में, और धर्म में भी 3 कोटि मान लिया, महायान, हीनयान, वज्रयान, वहां भी 3 मान लेते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो व्यवस्था बौद्ध धर्म में इसलिए है कि जो गुरु होता हुआ जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने इस लोक का नाथ है, वो संसार के हर जीवों के स्वरूप को जानते हैं। वो उसी के जीवों की अपनी जो आशय, सत्व माने जीव, उनका आशय माने वासनाएं, उसके अनुरूप, उसके वश में आकर के उनके अनुकूल जो है उन्होंने उपदेश देते गए हैं। अतएव जितने भी बाह्यार्थ के जो व्यवहार है वो प्रमाण है, प्रमेय है, प्रमा है और आपका जो प्रमिति है। 4 कोटि विभाग करोगे आप, एक तो प्रमेय विभाग है, प्रमिति प्रमा विभाग है, प्रमाण विभाग है, और आप खुद प्रमातृ विभाग है। प्रमाता, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, ये चतुष्कोटि विभाग है। ये चतुष्कोटि विभाग तो सब भीतर ही है, वो विज्ञान ही है। लेकिन विज्ञान में ये कल्पना हो गया, विज्ञान में क्या हो रहा है, कल्पना हो रहा है। विज्ञान के एक हिस्से में आपने कल्पना कर लिया मैं प्रमाता हूं, मैं देवदत्त हूं, और उसी विज्ञान के एक हिस्से में ये मेरी इंद्रियां हैं, जैसे स्वप्न में हो रहा है। इसलिए स्वप्न में दृष्टांत ले रहा है। स्वप्न में तो यही हुआ, आपके विज्ञान के अलावा आप कुछ शरीर था वहां पे नहीं, विज्ञान ही आप हो गए हैं, विज्ञान ही जो है इंद्रियां हो गई, विज्ञान ही घटपटादि हो गए, और विज्ञान इन सबको मिलाकर विज्ञान भी पैदा कर गया, सुख दुख का ज्ञान भी हो गया। इसे सर्वासन सर्वम पश्यति, ये तो क्या है ना प्रश्नोपनिषद में, वही सब कुछ हो गया और सबको देख भी वही रहा है, कोई दुख से नहीं है देखने वाला, सब कुछ होकर सब कुछ को देखने वाला खुद ही हो गया। स्वप्न के प्रकरण में बात कही गई है, तद्वत यहां पर भी वो ले रहा है, सब कुछ वही, प्रमाण भी वही हुआ, प्रमेय भी वही, फल मने प्रमिति भी वही, और प्रमाता तो खुद है। इस 3 ही नाम दे रहे हैं, प्रमाण, प्रमेय, फल मने प्रमिति या प्रमा, और साथ प्रमाता भी ले लेना। सर्वोपपदित है, सब कुछ उपपन्न हो जाता है, सत्य भी बाह्य अर्थ है। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि यदि मान लो बाह्य वस्तु है भी, लेकिन आपके बुद्धि में उसका आरोह नहीं हुआ, विज्ञान आरूढ़ नहीं है वो, आप उसके साथ कोई व्यवहार कर सकते हैं। जो चीज आपके बुद्धि में आरूढ़ नहीं है उसके साथ आपका कोई व्यवहार नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं आपके बारे में हम सुने थे, जानते थे, लेकिन लोगों ने हमको भड़का दिया था, वो ऐसा है वैसा है, मत जाओ, हम समझे नहीं, हम फंसे रहे। अब समझ में आता है कि वो क्यों ऐसे करते थे, क्यों आपसे हमको अलग दूर रखते थे। भाई वो भेड़ बकरी का चाल है, क्या करें, अपनी बकरी छूट ना जावे, प्रयास रहे उनकी ही रहती है। अभी इसलिए कि आपके बुद्धि में यथार्थ का आरोह नहीं हुआ, जो उनकी कपोल कल्पित कहानियां हैं, जो भी बातें हैं, वो आपके अंदर घुसा दिया गया और उसी में आपकी निष्ठा बन गई, तो आप यथार्थ से दूर रह गए। और जब यथार्थ का आरोह हो जाता है तब अपने आप वो सब भ्रांति और भ्रांति के कारण वस्तुओं को छोड़ देते हो। समझ में आते नहीं, हाँ यही सही था, हम तो बाकी सारा बेकार समय खराब कर लिए और गलत संस्कार भी पड़ गया। समस्या ये भी, दूर रहने का नतीजा क्या है, गलत संस्कार भी, और उसको मिटाने में कितनी परेशानी।
लेकिन एक भय ही कारण बना ना, भय उन्हें पैदा कर दिया और भय के कारण सब गड़बड़ हुआ। कईयों के साथ है। इसलिए उनका कहना है कि देखो, बाह्य वस्तु का रहने पर भी हमारे लिए वो नहीं है जब तक हमारे विज्ञान में आरूढ़ नहीं हो। अतः बाह्यार्थ अस्तित्व से कोई प्रयोजन नहीं रह गया, इसलिए अस्थि क्यों मानो? अतः बाह्यार्थम नास्ति एवं। वही कहते हैं बुद्धियारोहम अंतरेण बाह्य अर्थे सत्यपि, बाह्य विषयों का रहने पर भी बुद्धि में आरोह हुए बिना प्रमाण व्यवहार अनवतारा, प्रमाण प्रमेय प्रमा प्रमाता ये व्यवहार ही नहीं होता आपसे। अतः मानना पड़ेगा विज्ञान से भी नहीं। जब विज्ञान प्रकट हुआ और विज्ञान में सारी चीजें हो गई और सबका कल व्यवहार होने लगा। इसलिए तो बाह्य अर्थ का अस्तित्व को स्वीकार करने में कोई प्रयोजन नहीं है। कथम पुनरावगम्य थे अंतस्तेवयं सर्वव्यवहारो न विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ स्थिति। यहाँ वेदांत एक देशी शंका पूछा केवल, बीच में ये एक बार शंका थी, बाकी से पूरा ही पूर्व पक्षी बोलते जाएगा। कथम पुनरावगम्य थे, ये कैसे आपने समझा? अंतस्थ एवं भीतर में ही रह रहा है सकल व्यवहार, अयम सर्व व्यवहारो न विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थोस्ति, विज्ञान से बिन बाह्य वस्तु है ही नहीं, ये आपने कैसा निश्चय कर लिया? तो पूर्व पक्षी कहते तद असंभवात् इत्याह, क्योंकि बाह्य वस्तु का होना संभव नहीं है। आप बाह्य वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकोगे, बल्कि ये पूर्व पक्ष कहने का मतलब है आप बाह्य वस्तु के अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, असंभव है वो। समझा रहे, स्वयं व्याख्या कर रहा है उसको पूर्व पक्ष। सही बाह्यो अर्थो अभ्युगम्य मान परमाणवो वा स्यु तत्समूह वा स्तंभादि स्यु। ठीक है, आप बताइए बाह्य वस्तु है, आपने कह दिया, मैं मान लिया, चलो बाह्य वस्तु है। इन वस्तु का स्वरूप क्या है? वो परमाणुमय है या अवयवी है? वो अवयव समुदाय रूप है वो, या अवयव समुदाय विशिष्ट अवयवी नाम का वस्तु है? दोनों नहीं हो सकता। तत्र न तावत परमाणु, परमाणु का राशि आप नहीं बोल सकते। यदि परमाणु राशि होता हो एकत्व कैसे ग्रहण करते हैं? एको महान धान्य राशि प्रयोग हो रहा है, कैसे हो गया? महत्व परिमाण कहां से आ जाएगा उसमें? एकत्व कैसे होगा? परमाणुओं की राशि है ना, बहुत सारे परमाणु हैं। घटाकार में बहुत परमाणु है, परमाणुओं के अलावा यदि घट नाम का वस्तु नहीं है फिर तो आपको एकत्व से एको घट व्यवहार नहीं हो सकता, एक राशि नहीं हो सकता। वही कह रहा है यदि तत्र प्रमाणवा, क्यों? स्तंभादि प्रत्यय परिच्छेद्य भवित मरते, जो स्तंभादि प्रत्यय हो रहा है उसका परिच्छेद्य परमाणु नहीं हो सकते। परमाणुभास ज्ञान अनुभवते हैं, तो परमाणुभास ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है कि उनमें परमाणु तो स्तंभादि ज्ञान के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ज्ञान क्या है? अयं घटः, ज्ञान में कहीं परमाणु दिख रहा है क्या? अयं घट अयम एको घटः ज्ञान हो गया, इस ज्ञान में कहीं भी विषयत्वेन परमाणु है नहीं। वहां तो इदमत्वेन सर्वसाधारण है धर्मी, फिर उस धर्मी का विशेष हो गया घटः, उसका विशेषण एकत्व है, यही विषय है। वहां कहीं परमाणु भाषित नहीं हो रहा है इस ज्ञान में। इसीलिए स्तंभादि प्रत्यय का परिच्छेद स्तंभ है, परमाणु नहीं, क्योंकि प्रत्यय का परिच्छेद घटक ज्ञान पटक ज्ञान मटक ज्ञान में क्या है? ज्ञान का परिच्छेद कौन है? घट पट आदि। अतः स्तंभ ज्ञान का परिच्छेद कौन है? स्तंभ होगा ना, परमाणु तो नहीं। इसे कहते हैं बाह्य अर्थ यदि स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी वहां हम विकल्प उठाएंगे, वह बाह्य अर्थ परमाणुमय है अथवा स्तंभादि अवयवी रूपा है। उसमें से परमाणुमय नहीं मान सकते कि स्तंभादि प्रत्ययों के और परिच्छेद्य स्तंभ ही होता है, परमाणु नहीं होता। समर परमाणुभास ज्ञान अनुपत्ति है।
और दूसरी बात, क्योंकि उनका मैंने परमाणुओं से अन्य रूप से, वह अन्य रूप से निरूपण भी आप नहीं कर पाएंगे ना, ये भी एक हेतु बनेगा। क्योंकि उनको आप किस रूप से लोगे? आभास मानने के पीछे कहीं अन्यत्र यथार्थ माननी पड़ेगी। परमाणुओं का आभास रूपा स्तंभ, परमाणु ही सत्य है, ये परमाणु आभास स्तंभ रूपेण, ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हेतु जरा आगे अनुपपत्ति हेतु दे, परमाणु आभास ज्ञान अनुभवते, परमाणु आभास का ज्ञान उपपत्ति नहीं हो सकता। क्यों? यदि परमाणु आभास का ज्ञान मानते हो तो कभी न कभी उसका बाध होना चाहिए ना। अयम न घट अयम परमाणु समूह, ऐसा कभी हुआ? जैसे आप कोई चीज का आभास मानेंगे, मान लो रजताभास मानते हो, कहते हैं ना यार रजताभास था शुक्ति में, सर्पाभास था रज्जु में, ये कब बोलोगे? उसको आभास कब मानोगे? जब वह सर्प जो दृश्यमान परिदृश्यमान बाधित हो जाए। पहले इदम रजतम ज्ञान था, उसको हम कहेंगे नहीं ये आभास है, रज्जु में इसका आभास हो चुका है, तब माना जाएगा जब उसका बाध हो। बाध हुए बिना आप उसका आभास नहीं मान सकते। इसीलिए आप स्तंभ को परमाणुओं में ये आभास मात्र है ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कभी भी आप घट को या स्तंभ आदि को बाध करके केवल परमाणुओं का भान होगा नहीं। जिस सर्प का बाध होकर के रज्जु का भान होता है, रजत का बाध होकर के शुक्ति का भान हो गया। इसलिए आप समझते हैं कि भाई जो पूर्व ज्ञान था और रजताभास का ज्ञान था, सर्पाभास का ज्ञान था, उसी प्रकार से अयंगटक ज्ञान यदि बाधित होता तो हम कह सकते थे ये जो अयंगटक ज्ञान है परमाणुओं में आभास विषय ज्ञान है, परमाणु आभास ज्ञान है ये, ऐसा तब हम बोल सकते हैं जब यदि उसका बाध हो। लेकिन बाध होता नहीं। आपको हमेशा घट जब देखते हैं घट ही ज्ञान होता है, अयंगट ही ज्ञान होगा। कभी आपके नहीं होगा नायंगट, अभी तो अयम तो परमाणु समूह, ऐसा कभी किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसलिए परमाणु आभास ज्ञान अनुपपत्ति है, इसे ज्ञान पर परमाणु आभास अनुपत्ति नहीं कहा। परमाणु आभास का ज्ञान ये है, अयंगट जो ज्ञान है परमाणुओं में आभास विषय ज्ञान है, ऐसा भी आप कथन नहीं कर सकते। जैसे शुक्ति में रजताकार का आभास विषय ज्ञान, रजत रूपी आभास विषय ज्ञान हो जाता है, वैसे यहाँ पर परमाणुओं में घटाभास विषय ज्ञान हो गया, स्तंभाभास विषय ज्ञान हो गया, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये युक्ति यही है, बाधा भावात, ये समझना। यदि भी बताया नहीं है, अनुपत्ति कह दिया, उपन्न नहीं हो सकता। क्यों उपन्न नहीं हो सकता? ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो जवाब समझ लेना साथ में, बाधा भावात। आभास तभी मानी जाती है जब उस वस्तु का बाध हो, यदि बाध होता नहीं है वह आभास नहीं हो सकती है। ना भी तत्समूह स्तंभाद्य, हर परमाणु समूह रूपा अवयवी रूपा है, ये भी नहीं कर सकते आप उसको। क्यों? क्योंकि तेषाम परमाणुभ्यो अन्यत्वाभ्याम निरूपितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि जो है उस स्तंभ को परमाणुओं से भिन्न है कहोगे क्या? बात वही जो पहले कारण अन्यत्वाधिकरण विचार हो चुका है, सब कारण से भिन्न कार्य या अभिन्न। भिन्न कहोगे तो अवयवी मानोगे, फिर वो कार्य कारण सिद्ध नहीं होगा। अभिन्न मान लोगे फिर भी वो सिद्ध नहीं होगा उसकी। क्यों नहीं सिद्ध हो पाएगा? क्योंकि जब अभिन्न है तो परमाणु ही है वो, फिर अवयवी क्या? उसमें अवयवित्व समूहत्व तो नहीं आ सकता यदि अभिन्न है तो। यदि अभिन्न का मतलब क्या? उसका उससे अभिन्न का मतलब स्वरूपता अभिन्न हो गया। स्वरूपता अभिन्न होने पर उसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो अविद्या से अभिन्नता मानते हैं, वास्तव में है ही नहीं, इसलिए मिथ्या है बाह्य वस्तु। अविद्यावशात जो है कारण अन्यत्व न ब्रह्म में भाषित होता है, ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में भाषित हो रहा है, ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में है। ये सब अविद्या की वजह से हमारे यहाँ सबसे बड़ा अस्त्र अविद्या है। अविद्या के माध्यम सारा काम हो जाता है ना। घर का सारा काम जो है वो देवी की कृपा से हो जाता है, वो देवी ना हो तो सारा काम खराब। यहाँ वेदांत में माया ना छोड़ दो तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, सिद्धांत चौपट हो जाएगा। वेदांत का मुख्य जो आधार माया है और वो यथार्थ भी है, सर्वानुभव उसी के आधार पर ही चलता है। विवेक करने पर महसूस हो जाता है नहीं यही सत्य है।
जिसको हम अभी तक सत्य मानते आ रहे हैं, बाह्य वस्तु जगत भर सब असत्य हो जाता है, इन बस उस अनुभूति तक के लिए ही सत्यता है। इसलिए आ ब्रह्म निश्चयात कर दिया गया। ब्रह्म निश्चय होने पूर्व तक ये सब सत्य है। उसी दृष्टिकोण से आप ये बाह्य जगत को सत्य सिद्ध कर रहे हैं वेदांती, जबकि वो कह रहा है बाह्य जगत है ही नहीं, और हम कहेंगे बाह्य जगत है, उल्टा सिद्ध करेंगे वेदांती। लेकिन वो है सत्य या मिथ्या है, वो एक अलग बात है। अभी पहले ये सिद्ध करना है विज्ञान से भिन्न घटपटादि वस्तु है, विज्ञान रूप वो नहीं, जो है वो मिथ्या है, बाद में सिद्ध होगा। लेकिन विज्ञान से भिन्न मानना पड़ेगा। अभिधान और अभिधेय एक हो सकता है, लेकिन विज्ञान और अभिधान अभिधेय एक नहीं हो सकते। विज्ञान हमेशा अलग है। घटक ज्ञान कहूंगा तो घट अलग है, ज्ञान अलग है। घट का ज्ञान हो रहा है घटक ज्ञान, अतः घटपटादि व्यभिचारी है, ज्ञान अव्यभिचारी है। घटासन पटासन वटासन पंचदशी में भी लिया ना, इसलिए वह सत्ता अव्यभिचारी है, घटपटादि व्यभिचारी है। इससे सिद्ध हो जाता है कि इनकी अस्तित्व नहीं है। मिथ्याबाद में सिद्ध करेंगे, लेकिन अभी इतना तो मानेंगे पहले ज्ञान से भिन्न घट है, और वो तो ज्ञान से भिन्न घट मानता है। ज्ञेयम ज्ञान अनतिरेकात् घट ज्ञेयम ज्ञानातिरेके न सत्य तदतिरेके न संभवात् नर श्रृंगवत्। ज्ञेयम वो अनुमान किया, जो ज्ञेयभूता संसार है जगत बाह्य, वो ज्ञानातिरेकेण असत, ज्ञान से भिन्नत्व नहीं है, मानोगे तो भी वो असत रूप है। क्यों? तद अतिरेकेण असंभवात्, कि ज्ञान भिन्नत्व स्वतंत्र अस्तित्व वाला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसी प्रकार से नर श्रृंगवत, वह ना विकल्प को ले लिया, योग सूत्रकार का जो विकल्प है, शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प, वही ले ले, नर श्रृंगवत। ज्ञान के सिवा वस्तु में कुछ भी नहीं, वस्तु शून्य है, वस्तु है ही नहीं शब्द जन ज्ञान होता है। तद्वत बाह्य जगत पूरा है, ज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है। हाँ, वास्तव में ज्ञान ही तदाकार भाषित होता है, ये उनका अनुमान भी है। इसे कहते ना भी तत्समूह स्तंभाद्य, क्यों? तेषाम परमाणुभ्यो अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात् एवं जात्यादीन प्रत्याचक्षिता। जैसे परमाणु से द्रव्य का खंडन हुआ, इसी प्रकार से जाति गुण कर्म विशेष समवाय इतने जो पदार्थ लोग मानते हैं, उन सब पदार्थों की इसी तरह से खंडन समझना चाहिए। ये सब कुछ भी बाह्य नहीं, अपिच इतना ही नहीं। एक और बात बहुत बोल रहा है, अनुभव मात्र साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योयम प्रतिविषम पक्षपात स्तंभ ज्ञानम कुड्डी ज्ञानम घट ज्ञानम पट ज्ञानम नासो ज्ञानगत विशेष मंत्रेण उपपद्यता अवश्यम विशेषारूप्यम ज्ञान से अंगीकर्तव्यम। कि देखो ज्ञान हमेशा साधारण रूप है, उसका कोई विशेष रूप है नहीं, ज्ञान का कोई आकार नहीं है, उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है, लेकिन उसमें सदा कुछ न कुछ आकार ग्रहण हो रहा है। उसके केवल आकार रहित स्वरूप को हम ग्रहण नहीं कर पाते, और कुछ नहीं सुषुप्ति में कि अहम आकार आता है, वो एक आकार घुसा पड़ा है। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जो विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ ही लिख दिया बौद्धों ने। इसलिए विज्ञान मात्र जो स्वरूप है, विशुद्ध जो रूप है, उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, और जब भी ग्रहण होता है सविषय ही ग्रहण हो जाता है। ईश्वर ने कहा सहोपलम्ब नियमाद अभेदो नील तद्धियो भेदश्च भ्रांति विज्ञानैर दृश्येत्येन्द्र विवाद्वये। टीका में हम नीचे से बोल रहे श्लोक को, उनके कार्य का है सह उपलम्ब नियमात, हमेशा हमें विषय और ज्ञान एक साथ ही मिलता है। ज्ञान को छोड़कर केवल विषय, विषय को छोड़कर केवल ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं होता, कभी किसी अनुभव में नहीं आता। सह उपलम्भा अभेदो
नील तद्धियो हो, एक साथ उपलब्ध होने के नाते आपको मानना पड़ेगा नील और नील का ज्ञान, इन दोनों क्या है? अभेद है। भेदश्च, फिर भेद पर क्यों हमें महसूस होता है? तो भ्रांति है आपकी। भेदश्च भ्रांति विज्ञान ही, उसी प्रकार दृष्टांत दृश्य तेंदावाद्वय इंदौ इव, इंदु मने चंद्रमा, चंद्रमा यद्यपि एक है, इसमें जिस प्रकार से द्वित्व का आपको भाषित होता है, दो चंद्रमा दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से घट और ज्ञान का जो भेद भी आपको भ्रांति से भाषित होता है। ये उनका सिद्धांत। उसके बाद अनुभव मात्रेण, अनुभव मात्र रूपा है साधारण आत्मनो ज्ञानस्य, ये साधारण आत्मा है, साधारण रूप है जिसका, आत्मा नहीं रूप, साधारण स्वरूप है, उसे कोई असाधारण रूप नहीं, कोई विशेष स्वरूप नहीं है। असाधारण स्वरूप वाला जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का जैसे उत्पन्न होने लगता है जायमानस्य ज्ञानस्य, वो जैसे होने लगता है आपको वृत्ति रूपेण भाषित होने, विशिष्ट रूपेण भाषित होने लगता है, तो क्या हो जाता है? खटिति प्रति विषय पक्षपात, तुरंत कोई न कोई विषय को लेकर के प्रतिबोध मतम, इसलिए श्रुति ने सिद्धांत दिया भाई अभ्यास करो इसका, साक्षी बन के बैठो। विषय के बिना भी एक क्षण होता है बीच में, उसको पकड़ने के प्रयास करो। इतनी तेजी से चल रहा है, विशिष्ट ज्ञान की धारा चल रही है, उस साधारण ज्ञान को पकड़ नहीं पाते। जगने से लेकर सोते वक्त तक यही चल रहा है, कुछ न कुछ रहता है। मैं जग गया, बस शुरू यहीं से हो गया, मैं जग गया, अब लघु शंका करूंगा, ये करूंगा, शौच करूंगा, दंत मंजन करूंगा, चल रहा है, वो करे जा रहे हो, उसके अनुसार रहा सविषय ही चल रहा है ज्ञान धारा, और उसके अनुसार आप नाचते जा रहे, काम करते जा रहे। अभी क्या आप बैठे हैं, आपको मालूम है मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, है ना, ये सब चल रहा है ना, सविषय की तो है। केवल मैं विज्ञान रूप हूं, ये कहां हुआ, कब हुआ? कभी नहीं होता। जैसे ही ज्ञान आप पकड़ना चाहें, अनुभव करना चाहने लगते हैं, उसी समय खटित में कोई ना कोई विषय चिपक जाता है। इसे कहते हैं प्रति विषय पक्षपात, प्रति विषय के साथ वो ज्ञान तत्व रूप में धारण कर पक्षपात करता है। प्रत्येक विषय में वो पक्ष, जो विषय आ गया, जो पक्ष ग्रहण किया, उसी के अनुसार पतन करता है, उसी के अनुसार आकार को प्राप्त कर जाता है। इसका नाम पक्षपात करना। ये तो कहते हैं आदमी पक्षपात कर रहा है का मतलब क्या है? वो एक के तरफ फेवर करने का मतलब हुआ ना, एक के तरफ ज्यादा वो कृपा करना, दया करना, तो उसी को कहते हैं। उसे क्या हुआ ऐसे पक्षपात का स्वरूप? स्तंभक ज्ञान हो जाता है, उसका फल स्वरूप कुड्डिक ज्ञान हो गया, घटक ज्ञान हो गया, पटक ज्ञान हो गया, इस प्रकार ज्ञान होते जा रहा है। नासो ज्ञान विगत विशेष मंत्रेण उपपद्यते, और एक ज्ञान गत कुछ विशेष माननी पड़ेगी, उसके बिना ये नहीं हो सकता। इति अवश्यम विषय सारूप्यम ज्ञान से ही कर्तव्य, इसलिए आपको विषय के साथ सारूप्यता ज्ञान का स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात विषय अभिन्न ज्ञान है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अंगीकृते च तस्मिन् विषयाकार से ज्ञानेनैव अवरुद्धत्वात् अपार्थिका बाह्यार्थ सद्भाव कल्पना। ये बात जब स्वीकार कर लेते हो तो आपको मानना पड़ेगा बाह्यार्थ ही नहीं। अंगीकृते च तस्मिन्, इस विषय को जैसा स्वीकार कर लोगे, विषय भिन्न ज्ञान होता है, घटाद्य भिन्न ही ज्ञान होता है, ये मान लेते हो तो ज्ञानेनैव अवरुद्धत्वात् विषयाकारस्य, ज्ञान के द्वारा ही विषयाकार की प्राप्ति होकर के अवरुद्ध हो गया, अतिरिक्त बाह्य अतिरिक्त विषय मानने की जरूरत ही नहीं रह गया। यदि ज्ञान को स्व तद विशिष्ट आकार को प्राप्त करने के लिए बाह्य के अधीन होना पड़ता तो बात थी, लेकिन बाह्य विषयों के अधीन हुए बिना, सपने में आप देख ही रहे हो, बाह्य विषयों के हुए नहीं है वहां पर कुछ भी, फिर भी सब बना ले रहे हो। तद्वत जागृत में भी उसका पूर्व पक्ष कहना है बाह्य वस्तु कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान ही तत्दाकार न होते जाता है। वही कहते ज्ञाने नैव विषयाकार से उपरुद्धत्वात्,
ज्ञान के द्वारा विषय के आकार भी उपरुद्ध हो गया है, अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए बाह्यार्थ सद्भाव की कल्पना अपार्थिका मान व्यर्थ ही है। अपिच सह उपलम्ब नियमात, श्लोक आ गया ना, दोबारा ले लिया अभी यहां से शुरू किए थे। अपिच सह उपलम्ब नियमात अभेदो विषय विज्ञान योर आपतते, स उपलब्धि नियमित रूप से देखने को मिल रहा है, इसलिए भी विषय और विज्ञान इन दोनों का परस्पर अभेद ही मानना चाहिए। नहीं अन्य और एक अनुपलम्बे अन्य उपलम्बो अस्ति, उसकी व्याख्या कर रहे। इन दोनों में से आप देख लीजिए, ज्ञान को छोड़कर केवल विषय को पकड़ो, नहीं पकड़ सकता कोई, और विषय को छोड़कर केवल ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करें, वो भी नहीं हो सकता। जो भी पकड़ में आता है वो विशिष्ट ही आ रहा है। वस्तु विशिष्ट ज्ञान ही हमेशा ग्रहण होता है, केवल वस्तु हो ही नहीं सकता। घट है और केवल है ये नहीं कह सकते। अरे आपने जाना ना घट है, तो ज्ञान के अलावा और हुआ क्या वहां? कुछ नहीं। अरे मेरी जल लाया हूं, ये भी तो आपका ज्ञान ही है। आप जल लाए, जल क्या ला, तो पिया, प्यास से बुझ गया, तो ये भी आपका ज्ञान ही है, प्यास बुझ गया। कुछ देर बाद आपको यही ज्ञान होगा, मेरे को प्यास लग रहा है। जैसे होता है ना, अब ज्ञान ना हो प्यास का तो आप पानी पीने जाएंगे। तो ज्ञान की धारा के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। मैं मुक्त हो गया, ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक बेवकूफी है, कुछ नहीं है। मैं बद्ध हूं, ये भी है, ये गड़बड़। मैं बद्ध हूं, ये भी मूर्खता है। मुक्त हो गया, ये भी मूर्खता है। न बद्ध है न मुक्त, इत्येषा परमार्थता। उस पारमार्थिक स्वरूप को स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके बोलने में गड़बड़ ये हो रहा है, वो विज्ञान को क्षणिक मान लिया और विषय को मिथ्या न मानने करके विषय है ही नहीं बोल दिया, ये गड़बड़ कर दिया। उसको कहने के विज्ञान से भिन्न विषय है, लेकिन विषय अपना शुद्ध सत्ता वाला नहीं है, वो मिथ्या है, और विज्ञान को नित्य कह देगा। तो वेदांत और बौद्ध में कोई अंतर नहीं, खत्म हो गया अंतर। गड़बड़े कह रहा है वो, विज्ञान से अभिन्न विषय मान लिया, ये गड़बड़ है, और विज्ञान को क्षणिक मान लिया। ये अंतर को पकड़ो तो बाकी सब वेदांती बोल रहा है वो। इसलिए कहता है, देखिए अन्योर एक अनुपलम्बे, यदि ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई तो अन्य से उपलम्बो नास्ति, फिर तो घट की भी उपलब्धि नहीं होगी। न च तत्स्वभाव विवेक युक्तम, और स्वभाव का विवेक करने पर युक्त नहीं है। क्यों? प्रतिबंध कारणाभावात् तस्मादपि अर्थाभावात्। इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा कोई अर्थ बाह्य वस्तु है ही नहीं। न चैत स्वभाव विवेक की युक्तम, स्वभाव विवेक होने पर ऐसे युक्त नहीं है, क्योंकि जो है कहते ऐसा आप नहीं कह सकते। स्वभाव विवेक तत् न युक्तम, क्यों? प्रतिबंध कारणाभावात्, कोई प्रतिबंधक तो है नहीं। बीच में एक देशी का कथन है यहां पर, और यह स्वभाव भेद में युक्त नहीं है। ये जो स्वभाव है भेद में युक्त नहीं, क्योंकि यदि आप भेद मानते हो, घट और ज्ञान भिन्न यदि मानते हो, यदि स्वभाव में जब ये स्वभाव हो गया, क्या स्वभाव का निर्णय लिया आपने? एक के बिना दूसरे की उपलब्धि नहीं होती। जब एतार स्वभाव विवेक हो गया, फिर तारस विवेक में भेद को स्वीकार करना उचित नहीं है। भेद तब यथार्थ होगा जब ये अभेद का बाद हो जाए। घट और ज्ञान अभेद रूपेण जो हमें अनुभव में आ रहा है, एक के बिना दूसरा में उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो दोनों का अभिन्न मैं मान रहा हूं। जो इसको इसके प्रतिबंधक कोई है क्या? जब प्रतिबंधक कोई नहीं है, फिर इसको सत्य मानिए और भेद को असत्य मानिए। वही कहते प्रतिबंध कारणाभावात्, इसके प्रतिबंधित करने वाला कोई कारण न होने के कारण से तस्मात् अप्यर्थाभावः, इसलिए बाह्य जगत रूपी विषय अभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वप्नादिवच्चैदं द्रष्टव्यम, सरल दृष्टांत। और ज्यादा क्या कहा जाए, स्वप्नादि दृष्टांत समझ लो आप। इसे सिद्ध हो गया जागृत कालीनम विज्ञानम न बाह्यालंबनम, बाह्य विषयाधीन नहीं है, ये अनुमान है।
जागृत विज्ञानम न बाह्य विषयालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत, यह अनुमान। जागृत काल विज्ञान भी इसलिए कैसा है, बाह्य विषयाधीन नहीं है, न विषयालंबम न बाह्य विषयालंबनम, कथम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत, ये दृष्टांत हो जाता है। इसलिए सिद्धांत स्वप्नवच्चेदम दृष्टव्यम, ऐसे उसने अपने अनुमान बना दिया। उसकी व्याख्या करता है, यथाहि स्वप्न माया मरीच्युदक गंधर्व नगर आदि प्रत्यय विनैव बाह्य नर्त्यन ग्राही ग्राहण ग्राहकाकारा भवन्ति एवं जागृत गोचरापि स्तंभादि प्रत्यय भवितुम अर्हन्ति अवगम्यते प्रत्यत्व विशेषा। तो अनुमान की व्याख्या हुई ना, पहले दृष्टांत दे रहा है, स्वप्न माया मरीचि उदक, माया अलग ले लो, स्वप्न माया माने मायावी के जो माया जादूगर, मरीचुदक गंधर्व नगर इत्यादि प्रत्यय इत्यादि जो ज्ञान है ना, विनैव बाह्य नर्तेन, बाह्य पदार्थ के बिना ही ग्राह्य ग्राहक ग्रहण आकार होकर के भाषित होता है। एवं जागृत गोचराः, जागृत ज्ञान विज्ञान को वैसे समझो, स्तंभादि प्रत्यय भवितुम अर्हन्ति, बाह्य विषय स्तंभादि जो ज्ञान है वो भी उसी प्रकार के होंगे। इति अवगम्यते, क्यों, विज्ञानत्व विशेषात् प्रत्यत्व विशेषात्, प्रत्यत्व माने विज्ञानत्व विशेषात्, खत्म पुनरसति बाह्यार्थ प्रत्यय वैचित्रोपपद्यते। एक देशी ने फिर पूछ पड़ा बीच में, अब बताइए बाह्यार्थ के बिना प्रत्यय में वैचित्रता क्यों आ गया, विज्ञान में वैचित्रता क्यों? बुद्धि विज्ञान ही घटाकार हो गया मान रहे हो, अरे घटारूढ़ विज्ञान हो गया, घट से आरूढ़ हो गया विज्ञान, तो सदा वो क्यों नहीं रहता, कभी पटारूढ़ क्यों हो जाता है? क्या निमित्त है इसमें? वो निमित्त बाहर है, अलग है, अभिन्न, फिर वो सब फंसेगा ना मामला, इसे तुम जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए भिन्न मानो, एक देशी ने कहा। इसे कथम पुनः असति बाह्यार्थ, यदि बाह्यार्थ भिन्नत्व न होता तो फिर प्रत्येक की वैचित्रता कैसे उपपन्न होगा? कहते वासना वैचित्र्यादित्या। अब वहां पूछ पकड़ेंगे हम, वो वासना की वैचित्रता कहां से आई? अनुभव वैचित्र्यात, अनुभव वैचित्र कैसे हुआ? बाह्य विषयात मानना पड़ेगा ना, फिर आएगा वो बाहर में, वही आना पड़ जाएगा, बाह्य वस्तु भिन्न मानना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना शास्त्रार्थ में नहीं जा रहे हैं, केवल उसकी जवाब सुन लेंगे, बाद में खंडन करेंगे। उसे वासना वैचित्र्यात हेतु दे दिया। अनादौ ही संसार बीजांकुर विज्ञानानां वासनानांच अन्योन्य निमित्त नैमित्तिक भावेन वैचित्रं न प्रतिषिध्यते। देखो बीजांकुर के समान मान लिया उसने काम, और कोई रास्ता नहीं तो वासना कहां से आया, कैसे आया, कब से आया, सब बात उठाओगे। अनुभव पहले की वासना पहले, इसे अनादि संसार है, छुट्टी अंकुर बीज के बीजांकुर के समान अनादिकालीन है संसार। अब संसार मान लिया ना विज्ञान से भिन्न, वो कहेगा नहीं वो भी विज्ञान ही है, विज्ञान ही संसार है, संसारी विज्ञान है, संसार अभिन्न विज्ञान भी, और ये अनादि से चल पड़ा है, ये अनादि से चल पड़ा, और वो अनादि से चल पड़ा संसार अभिन्न विज्ञान में यह भ्रांति हो गई, संसार भिन्न ज्ञान भिन्न, और वही भ्रांति को दूर करने के लिए हमारा क्षण विज्ञानवाद आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भ्रांति दूर होगी तब आपको समझ में आएगा संसार अभिन्न विज्ञान है, वास्तव में संसार सत्य नहीं है, विज्ञान में ही सत्य हो मालूम हो जाएगा, और वो मैं क्षणिक को ये मालूम हो जाएगा, ये गड़बड़ है। वहां तक तो ठीक है, मैं विज्ञान में मान लिया, लेकिन लोग क्षणिकत्व से जोड़ के काम खराब कर देते हैं। देखिए समझा रहा है वो, अनादि संसारे बीजांकुर के समान विज्ञान नाम वासनांच, विज्ञान और वासनाओं की धारा चल रही है, अन्योन्य निमित्त नैमित्तिक भाव से चल रहा है। यही वैचित्र का कारण है। न विपरीतार्थ निमित्तक वैचित्रता में कोई विप्रतिषेध नहीं है, परस्पर कोई विरोध नहीं है। अपिच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना निमित्तम एवं ज्ञान वैचित्रमिति अवगम्यते है। इतना ही नहीं, अन्वय व्यतिरेक से भी समझ में आती है वासना निमित्त की ज्ञान कृत वैचित्रता है। कैसे देखो ना, सिद्धांत अंग्रेज भी मान लिया ना, अंग्रेजी में पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, मनुष्य वही देखता है जो देखना चाहता है, न चीज एक, लेकिन सब अलग अलग ढंग से देख रहे हैं ना। पंचदशी में तो दिया ना उसमें, एक औरत
उस औरत को कोई कहता है माँ है, कोई कहता है बहन है, कोई कहता है मौसी है, कोई कहता है चाची है। अरे चाची करने से औरत अलग नहीं हो जाएगी, कोई टेढ़ी हो जाएगी, एक अंगुल बढ़ जाएगा उसका, और मौसी कर दिया तो 2 अंगुल इधर घट जाएंगे। ऐसे कुछ तो होता नहीं, वो तो वैसी की वैसी रहती है। वो किसी की बेटी है, किसी का कुछ है, किसी का बहन है, किसी का बुआ हो जाती। ये सब क्या है? सबके अपने अपने दृष्टि से उसी विषय को अलग अलग ढंग से ग्रहण कर लिया। वस्तु तो वही था। तदर्थ से कहना है वासना की वैचित्रता से ही माननी पड़ेगी, नहीं तो विज्ञान वैचित्रता आ ही नहीं सकता। अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हो गया, वासना निमित्त तक ही ज्ञान का वैचित्रता निश्चय होता है। स्वप्नाशु अंतरेणाप्यर्थम वासना निमित्त से ज्ञान वैचित्र से उभाभ्याम अपनी आवाभ्याम अभिगम्य मानत्वात्। स्वप्नादियों में देखा गया है बिना ही बाह्य पदार्थों का वासना निमित्त ज्ञान की वैचित्रता होती है। यह बात आप और हम दोनों को ही द्वारा स्वीकार किया गया है। हाँ, दृष्टांत कोई गड़बड़ी नहीं है, दृष्टांत बिल्कुल ठीक है। हमारे मत स्वप्रवृत्ति दृष्टांत है। जगत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्रवत हम ही बनाते हैं, इसलिए जो स्वप्रवत जो दृष्टांत समझ दिया वो बिल्कुल उभयमत सम्मत है। इस दृष्टांत से बना व्याप्ति और व्याप्ति से सिद्ध जो करना चाह रहा है वो गड़बड़ है।